हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग मैथ्स के क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ्स के क्लास में आप लोग का जो चैप्टर चल रहा था वो परसेंटेज का था, जिसमें लगभग हम लोगों ने सारे एग्जाम्पल को सॉल्व कर चुके थे। आज के क्लास में हम आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कराने वाले हैं और एक्सरसाइज में लगभग उसमें भी कुछ क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जो बाकी रह गया उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। एक्सरसाइज में आप लोग का कहाँ तक आ चुका है उसको, और उससे आगे क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देखो, ये आप लोग का परसेंटेज चैप्टर है, जिसमें लगभग सारे चीजों को हम आपको बता दिए हुए हैं। सारा कवर आप लोग का हो चुका है सभी क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसमें आप लोग का स्टार्ट जो आज होने वाला है वो आप लोग देख सकते हो। वो कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, वो आप लोग का एक्सरसाइज चल रहा है। ठीक है, एक्सरसाइज आप लोग का 9 का ए है, जिसमें आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक आ चुके थे। इसमें लगभग हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आप लोग का 11 तक कंप्लीट हो चुका है। आज के क्लास में हम आपको 12 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो 12 नंबर जो आप लोग का क्वेश्चन है ना, इसमें क्या कहा जाता है इसको पहले देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि अमित वाज गिवन एन इंक्रीमेंट। क्वेश्चन आप लोग समझना, इसमें कह रहा है आपसे क्या कि अमित वाज गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% ऑन हिज सैलरी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो अमित की सैलरी है ना, अमित की जो सैलरी है उसमें 20% का इंक्रीमेंट होता है, मतलब बढ़ जाता है। अमित की सैलरी क्या होती है, 20% बढ़ जाता है। ठीक है, इफ हिज न्यू सैलरी वाज 15,300, अगर इसकी नई सैलरी 15,300 है, तो आपसे कहा कि व्हाट वाज द सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट, मतलब बढ़ने से पहले उसकी सैलरी कितनी थी। वो तो आपसे कहा कि चलो उसकी सैलरी बढ़ जाती है, तो बढ़ने के बाद तो उसकी सैलरी 15,300 रुपीज हो जाती है, लेकिन सैलरी बढ़ने से पहले उसकी कितनी थी। तो पिछले साल की बात हो रही कि पिछले साल उसकी सैलरी कितनी रही होगी, चाहे उससे पहले कितनी रही, पिछले साल की तो बात नहीं हो रही, लेकिन कह रही कि सैलरी जो है उसका 20% बढ़ने से पहले उसका सैलरी कितना था। तो चलो देखते हैं कितना था, इसको फाइंड करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको लिखना किस तरह आप लोगों को। यहाँ पे आप देखो कितने नंबर क्वेश्चन है, ये आप लोग का है 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, यहाँ पे आपको लिखना है लेट, क्या लिखोगे, मान लेते हैं कि उसकी सैलरी जो थी इंक्रीमेंट से पहले उसकी सैलरी x रुपीज थी। ठीक है, x रुपीज में हम मान लेते हैं, अब उसके बाद बढ़ चुका है तो उसके बाद हम इसको मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो लेट क्या मानेंगे कि उसकी सैलरी जो थी वो इंक्रीमेंट से पहले कितनी थी, x रुपीज थी। तो यहाँ पे आप लिखोगे लेट द सैलरी, क्या लिखोगे, लेट द सैलरी बी इंक्रीमेंट बिफोर। ठीक है, लेट द सैलरी बी इंक्रीमेंट बिफोर। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट से पहले उसकी जो सैलरी थी वो x रुपीज थी। हमने मान लिया कि जो इंक्रीमेंट होने से पहले उसकी सैलरी x रुपीज थी, तो यहाँ पे आप देखो 20% इंक्रीमेंट हो जा रहा है, मतलब 20% क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख देते हैं कि 20% बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आप देखो अब तो इसका बढ़ रहा है, तो अब इसकी जो सैलरी होगी क्या होगी, इंक्रीमेंट के बाद क्या हो जाएगी, द सैलरी इंक्रीमेंट बी, द सैलरी इंक्रीमेंट बी कितना बढ़ रहा है, तो इसका सैलरी जो है आपका 20% बढ़ जा रहा है। ठीक है, जो पहले सैलरी थी उससे 20% क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 20%
20% ऑफ एक्स। पहले एक्स रुपीज थे, उसका 20% क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसको फाइंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 20/100 मल्टीप्लाई कितना हो गया, एक्स हो गया। उसके बाद इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 25/100 मतलब x/5 रुपीज हो गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि बढ़ गया है, इसकी सैलरी कितना हो गया है, 20% बढ़ गया है। तो ये तो आपका x/5 हो गया ना, पहले सैलरी x थी, अब x/5 हो गई, तो बढ़ गया है। कितना बढ़ा है, तो x प्लस x/5 बढ़ चुका है। ये बढ़ने के बाद आप देखो कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आएगा 6x। 6x/5 हो गया है, बढ़ने के बाद कितना हो गया, 6x/5 हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जो दिया गया है वो बढ़ी हुई सैलरी ही दी हुई है ना, न्यू सैलरी यहाँ पे आपको दिया गया है। तो आप यहाँ पे क्या करो, 6x/5 इक्वल टू आप क्या कर दो, 6x/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15,300 रुपीज हो जाएगा। 15,300 रुपीज हो जाएगा। इसको अगर आप कैलकुलेट करो तो ये आपका हो जाएगा 6 2 जा 12 और 12 हो गया, 3 3 बचेगा, मतलब 6 5 जा हो जाएगा 30, 6 5 जा 30, यहाँ पे हो गया 0। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आपका हो जाएगा कितना, 2550 मल्टीप्लाई 5 आप करोगे तो ये आपका हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, 5 2 जा 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, मतलब 12,750 रुपीज हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 12,750 रुपीज हो जाएगी। तो ये आपका क्या है, ये आपका सैलरी बढ़ने से पहले है ना। हमें एक्स का ही मान फाइंड करना था ना, और एक्स हमने किसको माने थे, सैलरी जो नहीं बढ़ा था उससे पहले ना, सॉरी सैलरी बढ़ने से पहले मानने थे। तो यहाँ पे आप देखो, उससे पहले उसको कितना रुपीज था, तो 12,750 रुपीज था, और बढ़ने के बाद उसकी सैलरी कितनी हो गई थी, बढ़ने के बाद उसकी सैलरी 15,300 रुपीज हो गई थी। ठीक है, और हमें फाइंड ही करना था पहले वाला सैलरी, तो हमने पहले वाले सैलरी को फाइंड कर दिए। ठीक है, इसको आप एक तरीका से और भी सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये आपका टोटल जो पहले वाली सैलरी थी वो x रुपीज थी, टोटल सैलरी पहले कितनी थी, x रुपीज थी, उसका 20% बढ़ जाता है, मतलब कि 120% कर देंगे। ठीक है, x का क्या करेंगे, 120% करेंगे, जो कि आपका 15,300 के बराबर हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, 15,300 के बराबर हो जाएगा। आप इसको x इक्वल टू करोगे ना तो ये आपका 15,300 और ये आपका क्रॉस हो जाएगा मल्टीप्लाई 100 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 120। इसको जब आप काटोगे तो ये आपका 0 से 0 जाएगा, ये आपका 6 2 जा हो जाएगा 12 और 6 3 जा 6 2 जा 12 हुआ, और उसके बाद कितना हो जाएगा 6 5 जा 30, 6 5 जा हो जाएगा 30। 2 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 5 जा 10 मतलब 50 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2550 मल्टीप्लाई 50 करो, उसके बाद सॉरी 50 ये आपका कटा हुआ है ना, हाँ ये आपका कटा हुआ है, यहाँ पे 5 होगा, ये जो आपने 2 से यहाँ पे काटेंगे ये 2 5 जा 10, यहाँ पे ये 5 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, सॉरी यहाँ पे आपका 1 मिनट रुक जाओ, ये आपका 255 में जाएगा, 2 से इसको काटोगे 50 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 255 मल्टीप्लाई 50 करोगे तो आपको इसका आ जाएगा 12,750 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो इतना आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी इधर सॉल्व कर सकते हो और इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आगे आते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट होता है जो कि 12 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो 13 नंबर क्वेश्चन देखो। अब 13 नंबर जो आप लोग का क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपसे कह रहा है कि सोनल अटेंडेड हर स्कूल ऑन 204 डेज इन अ फुल ईयर, है ना। सोनल जो है वो अटेंड करती है, और कितना दिन अटेंड करती है, तो 1 ईयर तक तो वो लगातार स्कूल जाती है। और लगातार स्कूल जाने के टाइम में वो टोटल वो 204 डेज जाती है। टोटल कितना डेज जाती है, तो 204 डेज वो जाती है 1 ईयर का। फुल ईयर का मतलब कह रहा है 1 ईयर में, ठीक है। इफ हर अटेंडेंस इज 85%, अगर उसका अटेंडेंस जो है 85% है, अगर उसका अटेंडेंस 85% है, तो आपसे कहा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज विच स्कूल वाज ओपन। आपसे कह रहा है कि कितने दिन स्कूल ओपन रहा। अगर उसका परसेंटेज सॉरी अटेंडेंस जो है वो 85% है, तो स्कूल कितने दिन ओपन रहे। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी आप लोग देख सकते हो। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, कितना नंबर आप लोग का क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप क्या करो, फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वाज ओपनड। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या कि स्कूल जो है आपका ओपन रहा कितना दिन, x दिन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे, लेट द स्कूल क्या मानेंगे, लेट द स्कूल ओके, लेट द स्कूल क्या मानेंगे, लेट द स्कूल बी ओपन, ठीक है। लेट द स्कूल बी ओपेंड 1 ईयर, सॉरी ओपेंड 1 ईयर नहीं मानेंगे, ओपेंड मान लेते हैं x रहा, ठीक है। कितना दिन स्कूल रहा, x दिन आपको क्या हुआ, ओपेंड रहा 1 ईयर में, ठीक है। लेट द स्कूल बी ओपन, मान लेते हैं कि x डे क्या हुआ कि स्कूल क्या रहा, ओपन रहा। उसके बाद आपसे कहा इसमें कि सोनल अटेंड हर स्कूल 204 डेज फुल ईयर। तो यहाँ पे लिख देते हैं सोनल अटेंड द स्कूल, सोनल अटेंड द स्कूल, सोनल अटेंड द स्कूल कितना दिन, 204 डेज, है ना। स्कूल कितना दिन अटेंड की है, तो ये आपका 204 डेज आपको स्कूल अटेंड कर दी हैं। फिर आपसे इसमें दिया गया है कि इफ हर अटेंडेंस इज 85%, तो यहाँ पे लिख देते हैं हर अटेंडेंस हर अटेंडेंस इज कितना हो जाएगा, उनका अटेंडेंस जो है 85% है, ठीक है। क्या है, 85% है। तो आपसे फाइंड करने के लिए इसमें क्या कहा गया कि स्कूल कितने दिन ओपन रहे, हमें तो यही फाइंड करना है कि स्कूल कितना दिन ओपन रहा है। तो ओपन स्कूल x डे रहा है, हमने मान लिया है। तो यहाँ पे आप देखो जो उसका अटेंडेंस है वो 85% है, तो टोटल मान लिया कि x है, तो x डे का क्या है, x डे का वो 85% ओपन रहा है, ठीक है। सॉरी एक्स डे जो था, टोटल डे कितना था, एक्स डे था, उसका 85% वो क्या रही है, अटेंडेंस रही है। और यहाँ पे अटेंडेंस कितना दिया, तो 204 डे के बराबर दिया है ना, 204 डे के बराबर दे दिया है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये आपका x मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 85/100 हो जाएगा, ठीक है। x मल्टीप्लाई 85/100 हो गया, उसके इक्वल में कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करो तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका 17 से जाएगा, और 17 के टेबल में 85 कितने टाइम्स में आता है, तो 17 के टेबल में आता है आपका 85 5 टाइम्स में, ठीक है। 85 कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में। इधर आप देखो तो 17 के टेबल से जाएगा, 17 1 जा 17, 17 2 जा होता है 34,
34 हो जाएगा। 5 से इसको 100 को काटोगे तो ये आपका 20 टाइम्स में जाएगा। मतलब क्या 12 इंटू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12 टू जा हो गया 24, मतलब क्या 240 आ गया। 240 डेज जो था स्कूल क्या था ओपन था। 240 डेज जो था स्कूल ओपन था, जिसमें से वो 204 डेज जो होती है स्कूल जाती है। ठीक है, सोनल 204 डेज जाती है और स्कूल एक्चुअली स्कूल जो था ओपन हुआ वो हुआ आपका 240 डेज। क्लियर है ये क्वेश्चन? तो यही हमें फाइंड करना था, जो कि आप लोग का कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे देख सकते हो इसमें क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 14 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, 14 नंबर क्वेश्चन देखो। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा, इसमें आपसे कह रहा है कि ए स्टॉफियस इनकम इज 20% लेस देन बी। मतलब ए का इनकम जो है, ए का इनकम बी से 20% क्या है कम है, लेस की बात हो रही है। ए का जो इनकम है ना वो बी से कितना है 20% यहाँ पे कम है। बाई व्हाट परसेंट बी इनकम मोर देन ए। तो बी का जो इनकम है ए से कितना ज्यादा है। ठीक है, हमें यही फाइंड करना है कि बी का इनकम ए से कितना ज्यादा है। अगर ए का इनकम बी से 20% कम है तो बी का इनकम ए से कितना ज्यादा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर कौन है 14 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखेंगे, मान लेते हैं हम लोग क्या, हम लोग मान लेते हैं कि बी का इनकम जो है व्हाट परसेंट ऑफ बी इनकम मोर देन ए, ए से कितना ज्यादा है। तो बी का इनकम हम लोग मान लेते हैं कि एक्स रहा होगा। ठीक है, क्या मानते हैं, सॉरी एक्स नहीं मानेंगे, 100 मान लेते हैं, 100 रहेगा ज्यादा ठीक रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि लेट 20% ए का इनकम 20% कम है बी से कम है ना। तो लेट द इनकम बी लेट द इनकम डी। ठीक है, बी का इनकम मान लेते हैं कि कितना है। तो बी का इनकम मान लेते हैं 100 रुपीज है। ठीक है, 100 रुपीज क्या है बी का इनकम है। ओके, बी का इनकम हमने मान लिया कि 100 रुपीज है। और ए का इनकम जो है बी से कम है। कितना कम है 20% यहाँ पे बोला कम है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इनकम ऑफ बी, लिख देते हैं इनकम ऑफ ए का इनकम कितना हो जाएगा। तो ए का इनकम बी से क्या है कम है, 20% कम है ना। तो 100 में से 20 को अगर माइनस कर दे तो हमें हो जाएगा 80 रुपीज। मतलब इसका 80 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, ए का इनकम कितना हो गया 80 रुपीज हो गया। बी का इनकम 100 रुपीज है और ए का इनकम कितना हो गया 80 रुपीज हो गया, जो कि बी के इनकम से 20% कम है। यही कहा है ए का इनकम। फिर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा कि बाई व्हाट परसेंट इज बी इनकम मोर देन ए। बी का इनकम जो है ए से कितना ज्यादा है, बी का इनकम कितना ज्यादा है ए से। तो यहाँ पे आप बी का इनकम अगर फाइंड करो तो बी का इनकम कितना ज्यादा हो जाएगा। अगर फाइंड करो तो 100 रुपीज में से अगर हम 80 को माइनस कर दे तो हमें आ जाएगा 20 रुपीज। तो कितना ज्यादा हो जाएगा बी का, तो बी का जो इनकम है वो 20 रुपीज ज्यादा है। 20 रुपीज क्या है मोर है, किससे ए से, है ना। 20 रुपीज ज्यादा है। लेकिन आपसे कहा कि उसका आप परसेंट में बताओ कि परसेंट में कितना ज्यादा है। तो परसेंट में ज्यादा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे 20 करेंगे और बाई कितना हो जाएगा, कंपैरिजन जिससे हम करेंगे ना उसी को क्या करते हैं डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो बी का कंपैरिजन ए से कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ए का जो इनकम है 80, उस 80 को यहाँ पे लिखेंगे। तो 20 ज्यादा है 80 से, तो 100 से कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है इसलिए 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 24 जा हो गया 80 और 4 2 जा हो गया 8 4 5 जा हो गया 20। मतलब 25% क्या है ज्यादा है बी का इनकम ज्यादा है 25% किससे ए से।
क्वेश्चन में दे रहा था कि ए का इनकम बी से 20% कम है, तो बी का इनकम ए से कितना ज़्यादा है, तो बी का इनकम 25% ज़्यादा है किससे, ए से। क्लियर है ये क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग का आता है उसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करा देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिविजन करो, प्रैक्टिस करो, रेगुलर बेस में आप लोग तैयारी करते रहो। ओके, बाय, थैंक यू।